नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की फहरिस्त में अब एक और कारनामा जुड़ने वाला है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर अपनी गद्दारी साबित करने वाले केजरीवाल अब एक ऐसे जुर्म में उलझ गए हैं जिसकी सज़ा सिर्फ जेल है। दरअसल दिल्ली में पिछले दिनों एक या दो नहीं बल्कि पूरे 2000 करोड़ के घोटाले का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मगर दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर रहते हुए उनकी आंखों के सामने घोटाला होता है और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं होती है। ऐसा क्यों? आखिर अरविंद केजरीवाल क्या सत्ता के लोभ में इतने मदहोश हो गए हैं कि उन्हें खबर तक नहीं है? केजरीवाल जी, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे और आपके प्रशासन से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में। हम सवाल पूछते हैं आपसे और आपके मंत्रिमंडल से, जो इतना पैसा खाकर बैठे हैं कि उन्होंने पूरे देश को खोखला सा कर दिया है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में दिल्ली के बड़बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए इस बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर देश के दिल कह जाने वाले दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। चलिए अब हम आपको थोड़ा इस पूरे मामले की जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, 2019 में विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के बड़े घोटालों की जानकारी दी। इस घोटाले में मनोज ने दिल्ली सरकार पर सीधे सीधे करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। मनोज तिवारी के इस सनसनीखेज आरोप के बाद दिल्ली की राजनीति में मानो सुनामी ही आ गई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये पूरा घोटाला सरकारी स्कूलों के निर्माण में किया। दरअसल केजरीवाल सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में दिल्ली के अंदर कई सरकारी स्कूल बनवाए, लेकिन इन सभी स्कूलों के निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। क्यों किया? जब इन स्कूलों की वास्तविक कीमत निकाली गई तब पता लगा कि हर स्कूल के निर्माण में 20 से 25 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम खर्च की गई है। यानी जो काम 850 करोड़ में हो रहा था उसके लिए अलग से 2000 करोड़ रुपए दिए गए। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि कई स्कूलों के नाम पर बिना निर्माण किए ही भुगतान तक कर दिया। दोस्तों, इस भारी भरकम घोटाले के तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी जुड़े हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को स्कूल के निर्माण का टेंडर दिलवाया और फिर उन्हीं से करोड़ों रुपए का घोटाला भी करवाया। अब दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, चोर चोर मौसेरे भाई। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। जनता के खून और पसीने की कमाई इस तरह मिट्टी में मिलाना अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में भ्रष्टाचार का पूरा ठीकरा देश के इन मक्कार नेताओं के सर पर फोड़ा, या फिर देश की जनता भी इन नेताओं की काली करतूत में उनके साथ है? खैर, एंटी करप्शन ब्यूरो अभी भी इस पूरे मामले की गहराई से जांच तो कर रहा है। जैसे जैसे जांच पूरी होती जाएगी वैसे वैसे घोटाले के दोषियों पर कानून का शिकंजा और भी ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, या क्या पता नहीं भी हो। दोस्तों, हमारा देश धीरे धीरे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। ऐसे में एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते भ्रष्टाचार के सारे मुद्दों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना प्रलय टीवी का सबसे बड़ा दायित्व है। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए प्रलय टीवी।